हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है राज के क्लासेस कोचिंग ऐप में एंड यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि बेटा हमारी सीरीज चल रही थी 7.1 आप लोग देख चुके हैं इंटीग्रेशन की। आगे हम देखेंगे 7.2 एनसीईआरटी का और कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं 7.2 में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। लास्ट वाली एक्सरसाइज पक्का देखिएगा बेटा, उसमें काफ़ी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7.2 में। 7.2 से पहले हमें यहाँ पे जानना है कि अब एक्चुअली में स्टार्ट क्या हो रहा है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है बेटा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहे हैं बेटा आपके। यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने 7.1 में बेटा जितने भी फॉर्मूले इंटीग्रेशन के बनते हैं वो आपने सीख लिए हैं। और अब हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से जो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है यहाँ पर। सबसे पहला मेथड हम लोग सीखना चाह रहे हैं और देखेंगे 7.2 में क्या एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप पहला मेथड हम लोग जान रहे हैं। ऐसे पहला मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा मेथड बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। 3 मेथड हमारे पास हैं। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में आपको करके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल से ही हम कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल नंबर 5 है। एनसीईआरटी खोल लीजिएगा सब अपनी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी का। वैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम पहले ही मान के चलते हैं फर्स्ट। चलिए, एनसीईआरटी बुक आपके पास सभी के पास होगी बेटा, ध्यान से देखिए एकदम और बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या कोई भी समस्या होती है। साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला होता है, अगर हमने ये केस देखा तो इसमें एक फॉर्मूला होता है साइन ए एक्स डी एक्स का माइनस के कॉज ए एक्स डिवाइड बाई ए होता है, ठीक है। चलिए, एक तो फॉर्मूला हमने जानना कि ये होता है बेटा, है ना। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस का कॉज एम एक्स कर दिया और एम आपका डिवाइड में आ गया, ये हो गया, ठीक है। ये तो हमने पीछे जो 7 में सीखा था वैसे हमने कर दिया। इसको एक और प्रकार से कर सकते हैं। इसी फर्स्ट क्वेश्चन को जो हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, इसका यूज़ करना है साइन एम एक्स और डी एक्स। देखिए टारगेट हमारे पास क्या है वो समझिए कि साइन एम एक्स है। एम एक्स का मतलब ये होता है बेटा कि हमें ये एडवांस फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉज एक्स होता है, ठीक है। पर साइन एम एक्स का नहीं होता है। इसका मतलब ये एडवांस फंक्शन है। क्या है बेटा, ये एडवांस फंक्शन है। और जब एडवांस फंक्शन होता है, क्या होता है, जब एडवांस फंक्शन होता है तो हमें समझना पड़ता है कि एडवांस फंक्शन को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। इसी को हम लेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन में एडवांस फंक्शन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं टी, ये कोई भी वेरिएबल जो इसमें ना हो। टी को हमने क्या कर लिया, ये कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। और ध्यान से समझिएगा, अब जिसको लेट टी करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल, इसमें एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एम और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। थोड़े से डेरिवेटिव फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका 1 होता है एक्स का डेरिवेटिव और डी टी डिवाइड बाई 1 और डी एक्स बेटे यहाँ कर दिया। इसको इधर ले आए, उसको इधर लेके ट्रांसफर कर दिया, वेरिएबल सेपरेशन हमने कर लिया, ठीक है। तो अब समझिएगा कि यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पर इसको हमने टी माना था एम एक्स, तो साइन टी हो गया। और डी एक्स है, डी एक्स की पहले हमने रिप्लेस कर दी बेटा, डी टी ओवर डी। आपको ध्यान रखना है डी एक्स नहीं छोड़ना। जब हमने वेरिएबल को एक्स वाले को लेट कर लिया तो डी एक्स क्यों छोड़ेंगे भाई, यहाँ भी सेम वेरिएबल है, सेम है। वेरिएबल जब तक सेम नहीं होगा तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आप डी एक्स की वैल्यू हमेशा निकाल लोगे, ठीक है बेटे। तो देखो 1/m यहाँ कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी हो गया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस टी होता है, ठीक है, प्लस का सी हो गया। और टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, जो हमने टी माना था उसको वापस कर दिया गया, प्लस सी हो गया। इसको कहते हैं, ये हमने टी वापस की है, सब्स्टिट्यूट किया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हमने इसको वापस कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सभी क्वेश्चनों को हम इस मेथड से करेंगे, यही मेथड हम लोग सीख रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे से हम इसको सीख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट देख लिया, इसके 4 क्वेश्चन है, इसमें चारों को देख लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। इसका नेक्स्ट है आपका 2x है और साइन x² + 1 है और dx है। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपको हमें क्या देखना है बेटा, एडवांस देखना है कि एडवांस क्या है, किसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता था, किसका नहीं है, बस वहीं से पहचान हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन है, साइन x² + 1 है, ये थोड़ा एडवांस है क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन x का पढ़ा है, क्योंकि फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ा है, साइन x का पढ़ा है। अब ऐसी फॉर्मूला है नहीं, इस एंगल को बदलाव हो गया, तो बदलाव हो गया तो हमने एडवांस पहचान लिया कि एडवांस यही चीज़ है। ठीक है, एडवांस क्या यही चीज़ है, इसको एडवांस को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया t इक्वल। ठीक है, और जिसको लेट करते हैं उससे क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dt/dx है और x² का यहाँ पर 2x हो जाएगा बेटा, nx पे n-1 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये जो है ds को ट्रांसफर कर देंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका डेरिवेटिव करते हैं, जो डेरिवेटिव आता है वो भी देखते हैं कि ऐसे में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है 2x, तो इसको नहीं छोड़ देंगे, ds को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इसको t मान लिया था और 2x dx की वैल्यू हमने dt यहाँ पर ले सकते हैं। देखो बिल्कुल फॉर्मूला हो गया sin t और cos t, सिंपल सा। तो यहाँ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, sin t cos t हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। ठीक है, t की वैल्यू हमने क्या कर दी, वापस से सब्स्टिट्यूट कर दी। बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन समझा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं सारे क्वेश्चन करूँगा आपके लिए, हम लोग बहुत पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं बेटा। 3 है 10⁴ रूट में x है और sec² रूट में x है डिवाइड बाई रूट x है और यहाँ पे बेटा t है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन क्या देखेंगे, देखिए 10⁴ है, sec² है, हम जानते हैं कि अब ऐसा सोचना है आपको कि डेरिवेटिव भी साथ साथ सोचना है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में, ऐसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन में किसको आप t माने, किस एडवांस फंक्शन को आप क्या करें, लेट करें t, जिसका डेरिवेटिव निकाल के कोई एक कैंसिल हो जाए। तो हमने देखा कि 10 है और यहाँ sec² है, तो अगर हम 10x को √x को t मान लेते हैं तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² होता है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हमने यही लेट कर लिया कि लेट, ठीक है, t इक्वल कितना हो गया बेटा, 10 में √x को हमने t मान लिया और जिसको t मानते हैं उसका निकालते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, dt/dx, तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, sec² √x हो जाएगा और √x भी यहाँ पर, क्योंकि 10x √x का नहीं होता इसलिए √x का अलग से यहाँ डेरिवेटिव कर लिया। ये डायरेक्ट मेथड होता है या एडवांस मेथड है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो ये sec² √x आया, डिवाइड बाई क्या बचा बेटा, 2√x बचा और dt रहा और dx यहाँ पर रहा, 2 आपका इधर आ जाएगा, 2 dt हो गया। ठीक है, sec² और √x हो गया बेटा और यहाँ पे √x बचा और dx हो गया। ठीक है, इतना बचा हमने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है sec² √x/√x, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया और पूरा ये जो टर्म है गायब हो जाएगा, इसकी जगह इतना रख देंगे हम लोग। ठीक है, देखो 10√x को t माना था, 4 तो वही रहेगा। ठीक, और dt 2 dt, 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और t की पावर 4 है और ये आपका इतना आ गया, t की पावर 4 है बेटा, है ना, ध्यान समझिएगा इतना। अब इसको लिख सकते हैं n+1/n+1, फॉर्मूला याद रखिए बेटा, प्लस का c हो गया, t की पावर 5/5 प्लस का c और 5 t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब 10√x की पावर 5 है और डिवाइड में आपका 5 आ गया, प्लस का c हो गया। इस तरह से आप लोग कर पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मतलब। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है वो करिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। ओके, मेरा काम तो सिखाना है बेटा। ठीक है, समझते हैं, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, साइन और tan 1x है, साइन और tan 1x है और यहाँ पे 1 प्लस का x² है। ठीक है, 1 प्लस का x² है, तो समझते हैं फिर अच्छे से। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस इंटीग्रेशन में आपको ये ध्यानना है कि किसको हम t माने, किसको t लेट करें और लेट करने से जिसका हम डेरिवेटिव निकालें तो ये कर जाए। आप 2 बातें याद रखें, एक तो लॉग का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है और एक इनवर्स फंक्शन का कभी नहीं होता है। देखो इनवर्स का है तो इसका तो होगा ही नहीं, इसका मतलब इसको t मानना है
और हम ये जानते हैं कि जब इसको लेट करेंगे tan इनवर्स को, इसको लेट करेंगे t इक्वल tan इनवर्स को, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स का यहाँ पर भी है, तो इसलिए dx को बस ट्रांसफर कर दो, dx अपॉन कितना है यहाँ पर बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो dx अपॉन कितना है, तो इसलिए हमने ये ध्यान रखा कि हम t किसको मान रहे हैं, ठीक है, t किसको मान रहे हैं, जिससे हमारी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। इसको t मानने से डेरिवेटिव हो गया, कट गया अपने आप, कितना आसान फंक्शन बन गया। अब आप जानते हैं, यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि भाई sin x का और dx का वेरिएबल सेम है, यहाँ भी सेम है ना, सिंगल वेरिएबल, इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉज एक्स प्लस का सी, वही बेटा हम यहाँ कर देंगे, माइनस का कॉज टी कर देंगे प्लस का सी कर देंगे, और टी की वैल्यू वापस कर देंगे बेटा। टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, tan इनवर्स एक्स है बेटा प्लस का सी है। बताइए इतनी बात समझ आ गई। चलिए तो एग्जाम्पल होता है, नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल है या नहीं है। और देखो बेटा फॉर्मूले हैं सारे सभी, ठीक है, तो बढ़ते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल मिल गए हमें, चलो बहुत अच्छी बात है, हमें एग्जाम्पल मिले यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है, 6 में भी 3 आपको क्वेश्चन दे रखे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन क्यू एक्स दिख रहा है और कॉज स्क्वायर एक्स दिख रहा है और डी एक्स दिख रहा है, ठीक है। ये तो इसमें हमें क्या करना है, देखो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो इसमें साइन क्यू है, कॉज एक्स स्क्वायर है। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसको हम साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स ओपन कर सकते हैं और उसको बेटा रहने दो कॉज स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से सॉल्व हो बेटा, कई प्रकार से सॉल्व हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं इतना सॉल्व कर लिया। अब साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के बेटे कॉज स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी मेरे को कॉज स्क्वायर दिख रही है और ये साइन एक्स को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ये समझ में आ गया कि अगर मैं लेट कर लेता हूँ t इक्वल कॉज एक्स लेट कर लेता हूँ और इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ कॉज एक्स का, तो माइनस के साइन एक्स होता है, ठीक है। अब डी माइनस का dt हो गया और ये आपका साइन एक्स था बेटा और dx था, तो इस साइन एक्स dx के माइनस dt हो गया। अब यहाँ t लेट करने से इसको क्या मिला, 1 माइनस के टी स्क्वायर था, ये भी टी स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर ले लिया बेटा, ये dt आ गया, तो सॉल्व हो गया हमारे पास समस्या। इसको सीधे नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। माइनस टी का 1 से करें टी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, टी की पावर 4 हो जाएगा और dt, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करें, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें, टी स्क्वायर और dt हो गया बेटा, प्लस का माइनस माइनस प्लस टी की पावर 4 और dt हो गया। इसका इंटीग्रेट करें एन एक्स पे प्लस माइनस, तो 3/3 हो जाएगा बेटा, और ये 5/5 प्लस का c। अब यहाँ पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए बेटे, माइनस का, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है, इसको आगे ले लेंगे, इसको पीछे ले लेंगे, तो टी की पावर 5/5 और टी की पावर 3/3, ठीक है, प्लस का c। टी की वैल्यू वापस करिए, कॉज एक्स की पावर 5 है, डिवाइड बाई 5 है, और कॉज एक्स की पावर 3 है, डिवाइड बाई 3 है, प्लस c है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, बहुत ही आसान है। इसको हमने खोला, साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर ओपन कर दिया, साइन को रद्द कर दिया, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक को टी मान लेंगे, कट जाएगा, एक वेरिएबल तो हमें हटाना पड़ेगा बेटा, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसका, बहुत अच्छे, यहाँ तक आप टिके रहे एकदम। और क्वेश्चन देखते हैं और फिर पहुँचेंगे एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज पहुँच के बात करते हैं कितना हम लोग कर पाएंगे। चलिए एक और इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स और साइन एक्स माइनस ए और dx, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एक्स प्लस ए बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा एकदम अच्छे से। देखो हर एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को, और जब हम लोग सीखेंगे तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा एकदम। लेट कर लेते हैं टी, इसको टी लेट कर सकते हैं बेटा, एक्स प्लस ए इक्वल टी, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाता है, डी टी इक्वल आपका डी एक्स हो जाता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर।
तो यहाँ पे समस्या एक और बन रही है कि इसको तो हमने साइन टी ऐड कर लिया, पर ये एक्स कहाँ जाएगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो डी एक्स डी टी बराबर कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स परसेंट कर रही है, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जिसको हम ऐड करते हैं, तो टी माइनस एक्स हो गया ये, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। बट हमें एक्स चाहिए, एक्स का मतलब क्या हो गया, ए को ट्रांसफर कर दिया और एक्स की वैल्यू आपको मिलेगा टी के टर्म में मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो एक्स की वैल्यू हमें टी माइनस ए मिल गया बेटा, और नीचे क्या बचा, साइन टी बचा, ठीक है, और यहाँ पर डी टी बचा। तो इससे ये आसानी हो गई कि हम साइन ए माइनस का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं बेटे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिकोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉज बी माइनस का कॉज ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक। इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं, इस पर रखते हैं बेटा, है ना। अब देखिएगा, देयरफॉर साइन ए की वैल्यू कितनी है, टी, साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी, बस। और ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप सेपरेट लिख लो, यहाँ साइन टी हो गया बेटा, और यहाँ पे भी साइन टी हो गया, और यहाँ पे डी टी हो गया। साइन साइन कट गया बेटा, क्या बचा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे बचा कॉज ए बचा बेटा, और डी टी हो गया यहाँ पर, और कॉज अपन साइन कितना हो गया बेटा, कॉट टी हो गया, और यहाँ पर आपका साइन ए बचा और डी टी बचा, ठीक है। देखो कॉज ए है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 डी टी बचा, क्योंकि इसमें टी नहीं है, वेरिएबल देखना पड़ेगा, तो टी है नहीं तो हटा दिया इसको। जैसे उसमें से साइन ए को निकाल लेंगे, कॉट टी बन रहा है, टी तो वेरिएबल है भाई, 1 का कितना हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा, टी कॉज ए हो गया, टी आगे लिख दिया हमने, साइन ए। कॉट का कितना होता है बेटा, लॉग में इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, यहाँ से आप याद रखेंगे प्लस का सी, ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ। अब टी की वैल्यू रिप्लेस करनी है हम लोग, भाई रिप्लेस करना पड़ेगा। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए कॉज ए हो गया बेटा, और साइन ए ऐसे ही रहेगा, लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे आप लोग, ये बहुत ही अच्छे से आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सीखिएगा। एनसीईआरटी आपको हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की है, मेथड समझाया तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1/1 + 10x है, और यहाँ पर कितना है, dx है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए एकदम। हमारे पास समस्या ये है कि सीधे किसी को टी नहीं मान सकते, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर टी मान कोई फायदा नहीं है, अभी तक तो कोई फायदा है नहीं, और बेनिफिट नहीं है तो कुछ और करेंगे भाई इसमें, ठीक है, 10x का। तो हमारे पास एक ट्रिकोमेट्रिक सेशन होता है कि सभी को आप साइन और कॉज के टर्म में ओपन कर दो, तो हमारे पास एक स्टेप ओपन हो गया कि 10 को हम साइन अपॉन कॉज लिख सकते हैं। हमारे पास दूसरा स्टेप भी कॉमन होगा, हम कॉमन ले सकते हैं, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स डिवाइड बाई क्या हो गया, कॉज एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स हो गया। थर्ड नंबर ऊपर आ जाता है बेटा, तो ये कॉज एक्स हो गया, और ये आपका हो गया कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा गेम होगा, ठीक है बेटा। यहाँ से आगे इस क्वेश्चन क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉज प्लस साइन है या कॉज एक्स है, तो हम क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड दे देंगे बेटा, और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें टी मानना है बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है हमें। तरीके बहुत हैं पर हमें ये तरीका लगाना है, ठीक है, कॉज से पहले। अब देखो 2 कॉज एक्स है, 2 कॉज एक्स से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कॉज एक्स कर सकते हैं, और इसको कॉज एक्स लिख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो, है ना बेटा, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स, इसको लिख लिया। अब देखो कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, का मतलब साइन मिसिंग है यहाँ पर, तो एक हमने साइन प्लस कर लिया, उतना ही हमने माइनस कर दिया। मैथ का नियम ये है, जितना आप प्लस कर सकते हैं उतना ही आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक तो दिख रहा है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, एक तो आपको दिख रहा है, तो इसको अगली बार थोड़ा सा चेंज कर लें, 1/2 कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई ये, इसको आप थोड़ा सेपरेट कर लें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, एक हो गया सेपरेट। अब एक तो बच रहा था कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स, और डिवाइड में नीचे क्या बच रहा है, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स और डी एक्स। आप देख पा रहे सेम है तो कट गया, ठीक। इंटीग्रेशन, ये क्या बचा, 1 dx बचा, और ये बचा बेटा कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स और डी एक्स, ये बचा। अब जानते हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से इसको हम लेट टी कर लेंगे, ऊपर वाला कट जाएगा, तो हम इसको टी मान लेते हैं, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स, ठीक बेटे, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स को टी मान लेंगे, जिसको टी मानते हैं
लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव। कॉज एक्स का देखो बेटा माइनस के साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली मिला था आपको यही कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स और डी एक्स उधर से आ गया और ये आपका डी टी मिला, तो यानी ये पूरा गायब हो गया। तो यहाँ पर 1/2 1 का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा और ये आपका 1/t हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, क्योंकि कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स कट गया। ठीक है, 1/2 एक्स है और 1/t का log t होता है प्लस का c। ठीक है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे x/2 हो गया बेटा, यहाँ पर log 1/2 और t की वैल्यू बस कर दीजिए cos x प्लस के sin x प्लस का c, ये आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने देखे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, एग्जाम्पलों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कॉन्सेप्ट अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए जानते हैं, अब एक्सरसाइज में बढ़ते हैं बेटा। फाइनली हम लोग आए 7.2 एक्सरसाइज की तरफ आ गए। 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा बेटा, है ना। 7.2 ओके, बहुत मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ेंगे आराम समझ में आएगा। मैथ मैजिक है, ज़बरदस्त, आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे सीखने को मिलेगा बेटा, है ना। चलिए बढ़ते हैं 7.2 एक्सरसाइज तक। मैंने आपको एग्जांपल बता दी, अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2। कोई बात नहीं समझ में आती है तो अभी हम लोग यूट्यूब पर भी यूज़ कर रहे हैं बेटा, तो आप वहाँ कमेंट कर दीजिए, और जो हम ऐप पर देख रहे हैं हम और आज के क्लासेस ऐप पर देख रहे हैं उस पर आप देख सकते हैं, या जो भी देखना चाहते हैं या और भी कुछ वगैरह नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ऐप को आइए, ऐप ओपन करिए और प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह और वर्कशीट बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, बेनिफिट ले सकते हैं आप। चलिए फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2x/1 + x²। ये हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है हमेशा 7.2 करनी, क्योंकि इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, एग्जाम्पल भी सॉल्व किए कि ये एक्सरसाइज हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसका टारगेट बेटा एक सिंपल सा टारगेट होता है कि पूरे क्वेश्चन में से हम किसको लेट करें टी, जिसका डेरिवेटिव निकालें तो कुछ कट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया t = 1 + x² और डेरिवेटिव निकाला dt/dx। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, nx पे n-1 में से nx की पावर n-1 से। तो यहाँ पर 2x बचा और dt इक्वल कितना हो गया बेटा 2x और dx। ये हमें ध्यान रखा कि 2x यहाँ मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, 2x dx कट गया, यहाँ dt आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया कि इसको मैं t माना और यहाँ पर dt हो गया, क्योंकि ये टर्म हमने t लेट किया था, ये कट गया, dt आ गया, तो नहीं बचा। और 1/t का 1/x का क्या होता है, log x या log t हो जाएगा प्लस का c, और t की वजह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 + x² प्लस का c, ये आपका आंसर यहाँ पर होता है। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, समझ लिया 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक बेटे, log x का स्क्वायर है अपॉन x है और dx है। ठीक है, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए, तो log x आप याद रखना है आपको कि मैंने आपको पीछे बताया था कि log x से कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन यही है कि इसको हम t मान सकते हैं। ठीक है बेटे, तो लेट log x = t, और जब इसको t मानते हैं डेरिवेटिव निकाल देते हैं इसका dt/dx, तो इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया। ठीक है, और dx बेटा आ जाएगा dx/x, क्या बचा यहाँ पर dt, dx/x की जगह dt लिख सकते हैं आप, और इसको मैं t मान लिया था, सिर्फ log x को t माना था, स्क्वायर तो जैसे है वैसे चल रही है बेटा, है ना। और यहाँ पे dt हो गया और यहाँ पे n+1/n+1 का फॉर्मूला लगा दिया, t की पावर स्क्वायर+1/स्क्वायर+1 प्लस c, ये हो गया बेटा t का q हो गया, या 3 हो गया, और t की वैल्यू वापस कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए log x की पावर 3 / 3 प्लस c। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 7.2 हम लोग कर रहे हैं सॉल्व बेटा। 7.2 में क्वेश्चन 2 हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं 1/, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x + x log x। ठीक है, और dx। तो क्वेश्चन 3 में हमें ये पहचानना है कि भाई लॉग का तो होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये दी गई है कि कभी कभी कॉमन लेना भी पड़ सकता है इसमें, तो हमने x कॉमन ले लिया, x 1 + log x का यहाँ पर कुछ हो सकता है। ठीक है बेटा, कोई देने का लॉजिक था। इसको लेट कर लेंगे टी, तो हमें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने x कॉमन लिया और सॉल्व किया बेटा, है ना।
अब लेट कर लेंगे, लेट टी इक्वल कितना है यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स है, क्योंकि लॉग एक्स को टी मानना पड़ता है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट का 0 होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, डी टी इक्वल डी एक्स यहाँ चला जाएगा, डी एक्स ओवर एक्स ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे समझेंगे, डी एक्स ओवर एक्स यहाँ पर हो गया। ठीक है बेटे, चलिए देखो डी एक्स ओवर एक्स कट गया, इसकी जगह में टी माना था और यहाँ पर डी टी हो गया, डी एक्स ओवर एक्स कट गया। यही इसकी विशेषता है, ये इसकी प्रॉपर्टी या क्वालिटी है इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन की, किसी को लेट करो और एक जरूर काटेगा, वो नहीं काटे कुछ ना कुछ तो देगा जरूर। 1/x लॉग एक्स होता है, तो यहाँ लॉग टी हो गया प्लस का सी, और टी की वजह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का सी, ये आपका होता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये हो जाता है। देखो फिर कह रहा हूँ मैं आपसे कि कई सारे क्वेश्चन को ट्रिकोमेट्री है और इंटीग्रेशन भी है साथ साथ, तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया किसी मेथड से होगा, और भी कई मेथड से ये हो सकता है। ठीक है बेटे, तो ये माइंड में डाउट नहीं लाइएगा कि ये एक ही मेथड से होंगे, आपको रटना नहीं है, समझना है कि और भी मेथड से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स है बेटा और साइन कॉज एक्स है, और यहाँ पे आपका डी एक्स है। अब आपको ये समझना है किसको टी माने। देखो साइन, ये साइन एक्स है, साइन एक्स है, एंगल की जगह एक्स कॉज एक्स आ गया, जिसका मतलब ये एडवांस फंक्शन, इसको टी मानना है हमें। ठीक है, ये पहचान है आपकी बेटा इसकी। टी इक्वल कितना हमने लेट कर लिया कॉज एक्स, और जिसको लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, डी टी ओवर डी एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, डी टी माइनस, और ये आपका हो गया साइन एक्स और डी एक्स। इतनी सी बात यहाँ पर हुई। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब ये तो कट गया साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से क्या बचा यहाँ पर, ये साइन टी बचा, कॉज एक्स को टी मान चुके हैं, माइनस का डी टी, माइनस बाहर ले लीजिए बेटा, साइन टी और डी टी बचेगा, और साइन का होता है माइनस से कॉज एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया कॉस टी प्लस का सी, और टी की वैल्यू ने वापस कर दी कॉज एक्स प्लस का सी। तो ये हमने सीखा, क्वेश्चन नंबर 4 सीखा बेटा हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ना, ध्यान समझिएगा, कोई समस्या आ रही है तो आप देख सकते हैं, दोबारा वीडियो देखिएगा, कोई लगता है आपको जरूरी तब आप जो है उसको कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं बेटा। ठीक है, या सामने पूछ सकते हैं ऑप्शन में है तो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि भाई साइन एक्स है, साइन ए एक्स प्लस बी है, और कॉज ए एक्स प्लस बी। ये अकेला क्वेश्चन कई प्रकार से हो जाएगा बेटा। ठीक है, बट हमें यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हमें यूज़ करना है, तो किस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे देखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड दिया, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन ए एक्स प्लस बी करते हैं, और इनटू कॉज ए एक्स प्लस बी करते हैं। ठीक है, और डी एक्स। अब देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहचान लिया था बेटा कि 2 साइन ए और कॉज ए, एंगल सेम है, फॉर्मेशन 2 साइन ए कॉज ए है, तो इसको साइन 2a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप इसको, साइन 2a लिख सकते हैं। साइन 2a का मतलब ये होता है कि यहाँ पर साइन 2a इस तरह से यहाँ पर एंगल डेविएट हो जाएंगे, और dx हो गया। अब हमारे पास समस्या का समाधान हो गया कि इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे बेटा, है ना। लेट t इक्वल कितना हो गया 2ax प्लस बी, और जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव कर लेंगे 2, और यहाँ पर x का 1 हो जाए, कांस्टेंट का 0, तो अल्टीमेटली 2a मिला आपको, और ये dx का चला गया, और dt डिवाइड बाई 2a, और ये हो गया आपके पास dx। ठीक, डेरिवेटिव आपने फिर चैप्टर में सीख लिया। 1/2 साइन का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बताइए, क्योंकि हमने इसको t मान चुके हैं, तो इसमें साइन t हो जाएगा, और ये dt डिवाइड बाई 2a आपका हो जाएगा। 2 बाहर निकाल लेंगे, 1/4a हो जाएगा, और ये साइन t और dt हो जाएगा। साइन t का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस से कॉस t होता है प्लस c, तो 1/4a माइनस कॉस t, t की वैल्यू वापस कर दीजिए 2ax प्लस b प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटे, ये आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर, फिर देख लिया। चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या सिखा रहा है आपको, इंटीग्रेशन ax प्लस b है और dx है। यहाँ पे आप इसको t मान सकते हैं, ax प्लस b। जब भी रूट में ऐसी क्वांटिटी आती है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें रूट के अंदर वाले नंबर को हमें क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है t, और जिसको t करते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ डेरिवेटिव लगा लो, x का 1, कांस्टेंट का 0, dt अपॉन a हो गया, यहाँ पे dx हो गया, क्योंकि हमें अकेला dx का कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने ट्रांसफर कर लिया a को।
ये रूट टी हो गया और डी टी अपॉन ए हो गया बेटा, 1/a बाहर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर टी हो गया और डी टी हो गया, 1/a टी की पावर 1/2 इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं 1/2 आप इसको लेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं n+1 अपॉन n+1, n+1 अपॉन n+1, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो ये t की पावर 3/2 हो गया बेटा, और यहाँ a चल रहा था, यहाँ पर भी 3/2, ये ऊपर आ जाएगा 2/3a, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए बेटा, ax + b की पावर 3/2, ठीक है। इतना आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश मेरी यही रहेगी हमारे सारे बच्चे जो हमसे कनेक्टेड हैं और सभी को अच्छा मटेरियल मिले और मैं आपको समझा पाऊँ बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन x रूट में x + 2 और डी। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें इसमें ये जानना है कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए रूट तो है, और मैंने आपको बताया कि अंडर रूट में अगर क्वांटिटी आ रही है तो इसको हमें टी मानना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है बेटा, है ना। तो लेट कर लेते हैं इसको, फटाक समझिएगा ना। x + 2 को, और हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है इसका dt/dx, x का 1 हो जाएगा और dt इक्वल कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ समस्या इस x की है, इसको तो हमने t मान लिया, और यहाँ पे dx को dt कर लिया, इस x की समस्या है। अब इस x को यहाँ से निकाल सकते हैं बेटे, मैंने पीछे एक क्वेश्चन बताया था, तो इस तरह से x निकलेगा, ठीक है। t-2 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू t-2 हो गई, और ये रूट टी हो गया, और ये कितना हो गया dt। अब बेटे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t और रूट टी हो गया और 2 रूट टी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका dt, ठीक। तो ये 1 है, ये 1/2 है बेटा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ पर ये 1/2 यहाँ पर हो गया और dt हो गया, ठीक है, अच्छे समझिएगा। अब इसको सेपरेट कर लो बेटा, 3/2 को सेपरेट कर लिया हमने, और 2 यहाँ इसको भी हमने सेपरेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। x की पावर n का फॉर्मूला है n+1 अपॉन n+1, ठीक है, और यहाँ पर भी n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक। यहाँ से क्या सॉल्व होगा देखते हैं। अब यहाँ पर t की पावर 5/2 हो जाएगी बेटा, और ये भी आपका 5/2 2 पर आ जाएगी, ठीक, और 2 यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3/2 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और प्लस का c, और t को वापस तुम्हें करनी पड़ेगी, x + 2 की पावर 5/2, और यहाँ पे 4/3, ठीक है, और यहाँ पे t की वैल्यू x + ये 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर। कॉमन ले सकते हैं, x + 2 की पावर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो भी आपका हो जाएगा उससे, ठीक है। और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए बहुत अच्छे, आपने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मेरा सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन x है और 1 + 2x² है। यहाँ पे तो ये कह रहा है कि सभी को ऐसा नहीं, सभी में से x की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर t मान के काम चल जाएगा हम लोग, ठीक है। रूट वाले को t मानते हैं, t इक्वल क्या हो गया 1 + 2x² हो गया, और dt/dx है, तो कांस्टेंट का 0, और इस x² का 2x होता है, 2 2 जा 4x आपका हुआ, dt/4, और यहाँ x dx छोड़ा मैंने, x dx लिए छोड़ा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा x और dx। ये बचा बेटा रूट टी और dt/4, 1/4 हमने आगे ले लिया, t की वैल्यू रूट की 1/2 लगा दी। हम जानते हैं रूट का क्या होता है n/2 + 1, n/2 + 1 प्लस का c, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 बेटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया, और चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हमें लगता है इसमें, हाँ, तो इसको 20 तक करेंगे, 20 तक करेंगे शायद, देखते हैं कितना हो पाता है। तो 8 9 10, चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। 9 पे आ गए हम लोग। 9 को 4x + 2 हो गया, और इसको लिख सकते हैं x² + x + 1, और यहाँ पे आ गया आपका dx आ गया बेटा, है ना। समझते हैं इसको,
टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेट कर लेंगे, रूट वाले को लेट करना होता है, इसको तो नहीं करेंगे भाई। तो इसका डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का 1 बेटा है ना, डी टी, और देखो 2x प्लस 1 और डी यही बच सकता है। यहाँ पे हमने सोचा कि भाई इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 ही बचेगा बेटा, और ये तो हमने टी मान लिया था, ये आपका डी टी रहा, ठीक है, डी एक्स रहा मतलब अभी तो। अब इसको चेंज करो, इसके उसके रेस्पेक्ट में डी टी लिख सकते हैं बेटा, 2 तो बाहर ले लीजिए, रूट टी हो गया और ये आपका डी टी हो गया, बड़ा आसान हो गया, 1/2 और डी टी, और यहाँ पर इसकी पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये 4/3 और टी की वापस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, 1/x माइनस के रूट एक्स और डी एक्स। देखो सीधे टी मान के नहीं होगा, बड़ा लॉजिक है इसमें, बस कॉमन लेना पड़ेगा रूट एक्स, ठीक है। लॉजिक को देखते हैं, समाप्त करते हैं लॉजिक को भाई। रूट एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वापस आपको ये मिलेगा, अब आराम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मानेंगे टी, लेट रूट एक्स माइनस 1 टी मान लिया, डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, याद रखिएगा, ठीक। डी टी और 2 हो गया, ये इधर चला गया, डी एक्स ओवर रूट एक्स, यानी इसको टी मानिए जिससे कि एक वेरिएबल पक्का कटे बेटा, है ना। तो हमने इसको टी माना था, डी टी अपॉन रूट एक्स कट गया अपने आप, तो यहाँ पे 2 डी टी आ गया, 2 बाहर, 1/t और डी टी, ठीक है। 1/t कितना हो जाएगा बेटा, log t हो जाएगा, log t की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे।